नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस यूट्यूब चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। और जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल लेकर चल रहे हैं, आज हम लोग का टॉपिक है ब्लड, रक्त। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग का पूरा पूरा का पूरा टॉपिक तैयार है। इसको हटाइए। अच्छा, संविधान की बुक है, कोई बात नहीं। इसको मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग जो पढ़ के आते हैं पूरा का पूरा आप लोग को याद हो जाता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग जो तुच्छ क्वेश्चन होते हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो सभी लोग तैयार है ना? इस बार जो है टीम की कैप्टन प्रतीक्षा जी हैं, और इधर जो है खुशी जी है, और इधर जो है नामीबिया है, इधर जो है फिर से युगांडा। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन शुरुआत करते हैं। और एक सुनिए, पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होगी, और 10 क्वेश्चन आप ऐसे पूछेंगे। नहीं, 7 क्वेश्चन, 10 तो ज्यादा हो जाएगा, कुल क्वेश्चन में खत्म हो जाएगी। 7 क्वेश्चन है, इधर देखो। 7 क्वेश्चन ऐसे पूछना है आप लोगों को कि सभी लोग को आता हो। ठीक है, जो एग्जाम में बेसिस होते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, पहले आप उसको पूछेंगे। फिर उसके बाद असली युद्ध होगा, असली झगड़ा होगा, असली लड़ाई होगा। तो सभी लोग तैयार है? सर। तैयार हो? आप सभी लोग तैयार है? हाँ जी सर। तैयार है? तैयार है आप कप्तान? यस सर। आपकी टीम तैयार है? यस सर। आपकी टीम कप्तान तैयार है? यस सर। चलिए, तो मैं इधर देता हूं पहले प्रश्न पूछने के लिए। इसका काउंट नहीं होगा, 7 क्वेश्चन तक काउंट नहीं होगा, उसके बाद काउंट करेंगे। और जल्दी जल्दी पूछिएगा क्वेश्चन। 15 सेकेंड से ज्यादा क्वेश्चन पूछने में जो समय लिया मैं माइनस कर दूंगा। एक बात सुन लो, 15 सेकेंड से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने में समय लिया और बताने में भी लिया, उसका -1 नंबर। 1.5 नहीं, जो गलत तो गलत। चलिए पूछिए, क्वेश्चन शुरू करें। प्लाज्मा का रंग किस कारण से नहीं, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? इसका काउंट नहीं होगा, ये सिंपल है सर। बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण। अब दीजिए, इधर पूछिए। रक्त की खोज किसने किया था? रक्त की खोज किसने की थी? बताओ बताओ। अरे वो हिस्टोरियन यार, बता दो हिस्टोरियन। अरे यार, तुम लोग तो ये नहीं आ रहा है। हम लोग पे ध्यान ही नहीं गए। हम लोग थोड़ा ऊपर चले गए। बोलो जी। हाँ? वो हिस्टोरियन। ये काउंट नहीं होगा। चलिए, कार्ल एंड स्टीनर ने खोजी। कार्लन स्टीनर बोलना चाहिए ना। पूछिए। अभी यही माइनस कर दूंगा अभी। अच्छा, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर नहीं बता पाए तो माइनस कर दूंगा। हम आप रुका, माइनस कह देती आप। चला, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। पूछिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4। पूछिए कुछ। हाँ, तो वही तो बताना होगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, सही है। आप पूछिए। रक्त कैसा ऊतक है? रक्त कैसा ही ऊतक है? संयोजी ऊतक। एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी। प्लेटलेट का और दूसरा नाम बताइए। प्लेटलेट्स का और दूसरा नाम बताइए, क्या है? रक्त पट्टिकाएं। हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ। रासायनिक ना, रासायनिक नाम होला का सही पूछा तो रासायनिक का ना दूसरा। हाँ, रासायनिक नाम है। प्लेटलेट्स का। अरे वो तो प्लेटलेट्स तुम हिंदी बता रहे हो। साइंटिफिक नाम बताओ। ये नाम बताओ। अरे हिंदी में ये नाम बताओ। ये नाम ना पता। प्लेटलेट्स के लिम्फो। चलो दोस्तों, समझ नहीं। बताओ, उत्तर बताओ।
थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। पूछो पूछो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। मत पूछा बे। स्वाद कैसा होता है? रक्त का स्वाद कैसा था, पूछिए। रक्त का स्वाद कैसा होता है? रक्त का स्वाद कैसा होता है? अरे क्षारी होता है, नमकीन होता है। ये बताओ, रक्त नमकीन किसके कारण होता है? रक्त का स्वाद नमकीन किसके कारण होता है? क्षार होने के कारण। नमक के कारण। क्षारीय होने के कारण। नमक होने का। पूछिए, आप पूछिए, साल्ट के कारण। आप पूछिए, पूछिए क्वेश्चन पूछिए। नॉर्मल चला था ना। हाँ, नॉर्मल। भाई नॉर्मल। चलो नॉर्मल मत पूछा कि रक्त का रंग कैसा होता है। WBC का रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त कितने प्रकार के होते हैं? रक्त 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये ये तो सबको पता है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। WBC, RBC और प्लेटलेट्स ना। क्या 4 प्रकार के होते हैं? और एक वो प्लाज्मा। प्लाज्मा किसी के अंतर्गत आएगा तो? हाँ जी, आप बताइए। वो ग्रुप बता रहे हैं भाई साहब, जो मैं रक्त प्रकार वो सही बताई हैं कविता जी। देखिए, मुझे जानकारी एकदम नहीं है, आप जो बोलेंगे वही मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है, आप पूछिए। WBC का दूसरा नाम बताइए। WBC का दूसरा नाम? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट गलत है। ल्यूकोसाइड है, लिम्फोसाइड नहीं। लिम्फोसाइट दोनों। लिम्फोसाइड अलग होता है। लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट अलग अलग है दोनों। उसे अंग्रेजी मत पूछ दिया। प्लीज पूछिए, सरल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। पुरुष और महिलाओं के शरीर में कितना रक्त होता है? पुरुष और महिलाओं के शरीर में कितना रक्त होता है? 14, पुरुष में 14 होता है और महिला में 14 पॉइंट। हाँ भाई, 14 और हाँ लीटर से पूछ रही है। तो लगभग 6 से 7 लीटर पुरुष में होता है और 5 से 6 महिला में। हाँ, सही है क्या? सही बता रही है ना, सही बता रही है। 5.5 लीटर पुरुष में होता है और हाँ वही, और महिलाओं में 5 लीटर। स्वस्थ ही लगभग लगभग वही होता होगा, लगभग। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि रक्त में, अच्छा ये 5-10 लोग बैठे हो ना, मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे सामने पूछा हुआ था कि रक्त में कितने % प्लाज्मा होती है? 55 से 60%। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। 60% और 40%। हाँ बताइए, कितनी होती है? 60% होता है। और क्या होता है? रुद्राणु? हाँ 40% होते हैं। 40% रुद्राणु होते हैं। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि रक्त की जो है आत्मदाह थैली किसे बोला जाता है? प्लिया को बोला जाता है। रक्त का संचरण कहाँ से होता है? अरे शरीर में रक्त का संचरण कहाँ से होता है? धमनियों से। नहीं, सिराओं धमनियों से क्या? अरे लेके जाने वाला रक्त और वापस लेके आने वाला रक्त कौन से होते हैं? ये तो धमनियों से होता है। अरे धमनियों में रक्त मुझे नहीं दौड़ता। पता। हाँ तो यही सही है। अरे भाई, जो वो बता रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, रक्त कहाँ बनता है? हाँ? अस्थि मज्जा। बोन मैरो, अस्थि मज्जा बनता है। अरे रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बनता है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि रक्त का प्रवाह जो शरीर के सभी अंगों तक लेके जाता है, कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन तो साथ में जाता है ना। अरे धमनी और शिरा में कौन लेके जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ जो है रक्त वापस लेके वहां पे आता। हाँ, विश्लेषण करेंगे। मुझे नहीं पता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो शुद्ध रक्त हृदय से निकलता है, पहले पल्मोनरी शिरा में जाता है, फिर उसके बाद धमनी में जाता है। जब वहां से वापस आता है धमनियों के माध्यम से, फिर फिर वो शिरा में आता है। शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहते हैं, सिर्फ पल्मोनरी शिरा जो होती है उसमें शुद्ध बहती है, और पल्मोनरी धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होते हैं। उसके द्वारा हृदय में जो है अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त क्या होता है?
उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण रहता है, उसी को छान कर उसे मिलाकर दोबारा वो शुद्ध कर कर किडनियों से छान कर पहुंचाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे लगता है कि रक्त के जितने भी क्वेश्चन बनने थे नॉर्मल एग्जाम में वो आप लोगों ने पूछ लिया है। और अब होता है महायुद्ध। महायुद्ध की शुरुआत हम करते हैं। काउंट होगा 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे। 10-10 क्वेश्चन आप दोनों लोग को दिए जाएंगे और अब शुरुआत होती है एक भीषण महायुद्ध की। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार है सभी लोग? मारपीट मत करना, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो चलिए, मैं इधर कैप्टन को थमाता हूं, प्रतीक्षा जी को, और लीजिए शुरुआत करिए। हाँ तो माननीय सदस्य, रक्त का जीवन काल कितना होता है? एक नंबर फालतू का, एक नंबर देला। रक्त का जीवन काल भाई साहब पूछे, इसमें 2 रक्त होते हैं। एक का जीवन काल जो WBC होता है, इसका तो जिसे हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी अगर तुरंत अटैक कर देगी तो ये तो चंद सेकंड में भी खत्म हो जाएगी। 1 दिन भी रहती है और 1 से 7 दिन तक भी रहती है, जबकि लाल रुधिर कणिका की जो है ये 120 दिन इसका जीवन काल होता है। सही है? 3 से 4 बुक में दिखा दूंगा, देखो कौन सा रक्त का जीवन काल तो दिखा दे बुक में। 3 से 4 दिन WBC का होता है। जो ये बता रहे 3 से 4 दिन, मैं दोनों बताया हूँ। रक्त का पूछे, बुक में दिखाएंगे भाई साहब, बुक में दिखाएंगे। अरे रक्त का जीवन काल जो है, अब मैं भी दिखा सकता हूँ इनको, मैं दोनों। नहीं, पूछिए क्या हो, मैं सही बता रहा हूँ। एक मिनट, मुझे जहां तक उम्मीद है। अच्छा, एक मिनट, नहीं, रुको। मुझे जहां तक उम्मीद, दीपक, रुको, मुझे जहां तक उम्मीद है। अरे सुनो, इधर देखो। 3 से 4 दिन जो है वो WBC का होता है, 120 RBC का होता है। तो आपने रक्त पूछा है, रक्त में तो दोनों आते हैं ना, आपने वो दोनों बता दिया। नहीं, अरे वो बताया है। एक नंबर खुशी को मिलते हैं, उसने सही बताया है, मेरे जानकारी सही बताया उसने, ठीक है? लीजिए, अब आप क्वेश्चन पूछने के बारे में। सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। रक्त में कितना % प्लाज्मा पाया जाता है और प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितने कितने % पाए जाते हैं? ये कौन क्वेश्चन? इतना खतरनाक क्वेश्चन। लीजिए, जल पाया जाता है। कंफ्यूजन नहीं, लेने का। आज बात करके गलत नहीं बोलना है। 90% जल, 7% प्लाज्मा, 0.30% देखिए, ये इसने क्वेश्चन में पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछा है कि रक्त में जो प्लाज्मा पाया जाता है वो 60% ही पहले ही बोल देना है कि 60% पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है और कितने कितने % पाया जाता है, अब प्लाज्मा में पूछ रही है। तो बोलो, गलत भी बोलो यार। चलिए, प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। उसमें 90% जल पाया जाता है। और बताइए दीपक, आपको बता रहे थे? 7% पता है जाएगा। बताओ, सही बता रहे? डिस्कशन में नहीं है। अरे सही बता रहे थे, बोलो। बोलिए जो आ रहा कितना बताओ, परसेंट? सही बता रहे? 90% जल पाया जाता है। तो वही प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। हाँ। प्लाज्मा हम वही कंफ्यूजन में है सर जी। प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितने कितने % पाए जाते हैं? मैं ये पूछ 90% जल पाया जाता है। इन्होंने गलत बताया है, इन्होंने ये सरेंडर बोल दिए हैं, आगे आप बताइए। आंसर बता दूं। रक्त में प्लाज्मा 60% पाया जाता है और प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है, प्रोटीन 7% और लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, अपने में मार कर लीजिए आप लोग। लीजिए, अब आपकी बारी क्वेश्चन पूछने की। आप लोग सुनिए, एक चीज समझ लीजिए। देखो, एक बंदा कोई, चाहे कैप्टन हो चाहे कोई हो, एक लोग जिताएगा नहीं, ना तो एक लोग हरवाता है। पूरी टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। ये अगर क्वेश्चन पूछने की बात कर रहे हैं, तब तक आप लोग डिस्कशन करके ये बोल लीजिए क्या पूछना है आप लोगों को, ठीक है? डिस्कशन करके पूछिए। और डिस्कशन, देखिए डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी डिस्कशन करिए। लीजिए, पूछिए।
अरे यार, मत पूछो। नहीं, जिससे मैं सोच रही थी कि ये लोग पढ़ने में तेज 15 सेकंड की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। तो कुछ पढ़ के लो। हम पढ़ के आला नहीं, छुटपुटिया पूछ रही ओसिनो WBC में आकार कितना % होता है? ओसिनो WBC का आकार कितना कितना प्रतिशत? बम तक मेरा क्वेश्चन एक बार सर। 2 से 4%। 2 से 4%। एक नंबर माइनस होता है खुशी जी का। अब आपसे पूछने के बाद कार्ल एंड स्टीनर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये रक्त की खोज की थे। ये जिस देश के थे उस देश की राजधानी क्या थी? किस अच्छा, एक कहाँ के थे, किस सन में खोजे थे? ये पूछ सकता है भाई। रक्त की खोज लॉर्ड स्टीनर ना, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। और ये कहाँ के थे और किस सन में खोजा था, ये तो पूछता है भाई, क्वेश्चन पूछता है। अमेरिका राजधानी बता रहा हूँ, क्या कुछ ना पूछा। चले चले चले, माइनस करने जा रहा हूँ। बोले कुछ बोलेंगे कि बस ऐसे माइनस कर दो? सरेंडर 1974। 1900 में खोजी गई थी। ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अच्छा ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और जो है 1900 में ही खोजा गया था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछेंगे, पूछो। एक कृत्रिम रक्त की खोज की गई थी, तो वह किस विश्वविद्यालय में और उसमें किसकी कणिकाएं किस कणिकाओं द्वारा बनाया गया था? हैदराबाद विश्वविद्यालय में खोज की गई थी। वह विश्वविद्यालय था ब्रिटेन का, और वो सैफील्ड विश्वविद्यालय था, और उसमें प्लास्टिक की जो कणिकाएं होती हैं उसके द्वारा बनाया गया था। माइनस एक नंबर किसको? खुशी को। चलिए दे दीजिए इसको। बोल तो पहले ध्यान से सुने। 1 मिनट सुन। अब तक कितने रक्त तंत्र समूहों की खोज की गई है और किसके द्वारा की गई है? अब तक कितने रक्त तंत्रों की खोज की गई? किसके द्वारा की गई है? दोनों टॉपिक कम सुना सुने नहीं है। अरे कार्बन एंड स्टील किया। और 24 खोज बैठ रहा। तो दोनों ही मिला के बता दो तो सही हो जाए। कार्ल एंड स्टीनर ने और 4 प्रकार के रक्त को खोज किया था। रक्त तंत्र समूह पूछिए। 30 था, और इस ये जो है अंतरराष्ट्रीय रक्तदान सोसाइटी द्वारा की गई थी। ये रक्त परिसंचरण तंत्र न हो। कार्ल एंड स्टीनर ने 4 प्रकार का रक्त समूह खोजा। वो बता रहे किसके द्वारा खोजी गई भाई। किसके द्वारा जरूरी नहीं, कोई इंसान ही आए, कोई नाम ही आए, कुछ भी आ सकता है उसमें। मैं बोली हूँ रक्त समूह तंत्र की खोज किसने रक्त समूह तंत्र की
कितने हैं और क्वेश्चन सुनिए पहले। मैं बोली हूँ अब तक कितने रक्त समूह तंत्र हैं और इस ये किसके द्वारा खोजी गई है। मैं ये तो किसके द्वारा आंसर बताई हूँ 30 और ये जो है रक्त समूह तंत्र 30 है और ये अंतरराष्ट्रीय रक्तदान सोसाइटी द्वारा की गई। चलिए -1 नंबर दिया जाता है माइनस पूजा को, प्रतीक्षा जी को। चलिए अब आपकी बारी, आप लोगों की बारी। बहुत छोटा क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम क्या है? हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम क्या है? ये तो हमको पता हो। ये तो हमको पता हो। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ हीमोग्लोबिन? जब तक एक नहीं दोगे तब तक दिक्कत होगा। मैं तो फिर माइनस सब रहा पास फेल हो गए। प्रोटीनवा कौन कौन से बना कौन फाइब्रोमिन अरे हम तुम लोग अपना डिस्कशन करो, वो माइक नहीं रहता है, माइक बगल से जाती है। अरे चलिए हो गया, बता दे आंसर। नहीं बोल दो गलत सही। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले सुन। शोषण रंगा। ये कौन रंगा भैया? -1 नंबर खुशी के लिए। लीजिए पूछने की बारी आप लोग। पावर है पावर। अच्छा, धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है और इसका एक अपवाद है, उसमें किस प्रकार का रक्त बहता है? डिस्कशन कर लो। देखो, एक पल्मोनरी धमनी होती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता। आप ये अबे यार, पिट्यूटरी ग्लैंड। पल्मोनरी धमनी नहीं जानती हो, अपवाद है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता और हृदय से लेकर फेफड़े में लेके जाती है। ये इसका सही आंसर है। करिए। तो सही बताया इन्होंने। अच्छा अच्छा, वो सही बता दिया है, अंदर से विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ, फुसफुस। हाँ फुसफुस धमनी, फुफ्फुस 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 धमनी, वो फुसफुस ना हो गई लू। तो +1 नंबर दिया जाता है पूजा को। अब बराबरी है, आप डिस्कशन एकदम करके बढ़िया से पूछना भैया। पहले रुकी क्या पूछ रहे हाँ धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। बताइए। यकृत में रक्त की खोज किसने किया था? यकृत में रक्त की खोज, ये क्वेश्चन बना लगा। यकृत में रक्त की खोज किसने किया था? कार्ल एंड स्टीनर। अरे हम हार देखो, कार्ल एंड स्टीनर। क्या थे? कूफर कूफर कूफर। ए नरे, कूफर कौन थे? कूफर थे। -1 नंबर खुशी के। चलो ठीक है, ठीक। कूफर कूफर। मैं देखी नहीं। श्वेत रुधिर कणिका कहाँ कहाँ बनती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं कहाँ कहाँ बनती हैं? हाँ, कविता को आ रहा है, कविता को आ रहा है लग रहा है। फुफ्फुस धमनी बनेला, फुसफुस, फुश फुश फुश। हाँ कहाँ कहाँ बनती है? अरे आर्य में केबिन बन जाले, शिक्षित आदमी चैनल पे बन जाले। शिक्षित आदमी वाली चैनल बनती है। दांत में बनती है और अरे 2 तरह की होती है तो कौन? अरे दोनों बता। दोनों बता। तुम व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन पूछे हो ना? श्वेत रुधिर कणिकाएं कहाँ कहाँ बनती है? पेट वाला पूछा, लाल नहीं, मज्जा वाला ना पूछे हैं। बताओ सही है। ऐसा तो लसिकाएं होती है, मुझे पता है। तो बताओ, बताइए कहाँ लचका होले तब हम मानव ना। बोल, कहाँ कहाँ पूछा?
रुधिर कणिकाएं भी 2 प्रकार की होती है ना, तो उसमें एक तो अस्थि मज्जा में ही बनती है जो ऊपर ल्यूकीन, करो। और एक सही बोल रही है। तो एक लसिका में बनती है और 2 और हैं जो मुझे नहीं आ रहा है। देखिए, ये यकृत में बनती है, अस्थि मज्जा में भी बनती है, लसिका में भी बनती है। ये जो बताए हैं, और ये जरूरी नहीं कि वो जो आप बता रहे हैं कि जो ल्यूकेमाइट है वो लसिका में बनती है, ठीक है। हाँ, तो वो 2 होता है ना, तो ये जो है 3 मैं आपको अभी इनको क्लियर उत्तर और एक कहाँ और एक कहाँ बनती है? अरे अरे 2 बताई है, एक एक्स्ट्रा बताया है, 2 तो हम बताए हैं। या तो इसको कॉमन क्वेश्चन एक उसको भी नहीं आ रहा। मैं जो आप कहें कि एक जो है ये रुधिर कणिका में बताए। हाँ, एक तो लसिका में बनती है, जो ल्यूकीमिया होती है वो अस्थि मज्जा में ही बनती है। प्लीहा में भी बनती है, और ये जो है ये 3 जगह बनती है। अभी मैं दिखा सकता हूँ, किताब रखा हूँ बाहर। हाँ, ठीक है। जब हाँ। लेडी अच्छा, प्रेग्नेंट ये बताइए, मैं पूछा कहाँ कहाँ, अगर मैं कह दूं कि मतलब क्या है, मैं एक ही जगह पूछा हूँ, मैं बोला कहाँ। अरे यार 2 बताए तो है, नंबर 1 एक बताइए, लसिका बताइए, ठीक है। नहीं ये नहीं कॉमन क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये बताया था। आधा पूरा कुछ नहीं होगा, गलत तो गलत। मैं जेट कितनी जगह बनती है तुम्हें बता दो। 3 जगह यार, देखो ना, अभी मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ बनती है? लुसेंट में मैं देखा हूँ, ये लसिका में बनती है, प्लीहा में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है? लसिका, प्लीहा, अस्थि मज्जा में बनती है। हाँ, ये 3 जगह बनती है। अभी तो आप बोले यकृत में भी बनती है। यकृत में बोला। अरे यकृत के का कहा जाला, पहले यो बताइए। हाँ, यकृत को क्या कहा जाता है? लीवर। प्लीहा नहीं कहा जाता। यकृत, अच्छा ये बताइए, यकृत जो है ये प्लीहा कहाँ होता है? अंग में प्लीहा कहाँ स्थित होता है? आप लोग ये भी नहीं पता होगा। जैसे अब मैं पूरा शरीर का मैं बताऊं कि मतलब क्वेश्चन सही है, तो उसको आप गलत करने पे क्यों उतारू हो चुके हैं आप लोग? देखिए, अच्छा ये बताइए, नहीं सही है। 1 - 1 दिया जाता है प्रतीक्षा जी को। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको हम गलत नहीं कर सकते। मैं उसको आंसर, आप 2 लोग ना सिर्फ गलत करने के लिए, साबित करने के लिए क्वेश्चन तो नहीं पूछे। लीजिए, क्वेश्चन पूछिए। इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हैं। नहीं कह रहे हैं कि 2 लोग सिर्फ बैठे हैं तो उसको गलत करवाने के लिए क्वेश्चन गलत साबित अब ये तो हो जाएगा। ऐसा कुछ ये तो टीम स्पिरिट होती है कि उसमें छाटो क्या गलत हो जाए। ये तो टीम स्पिरिट होती है। जी, आप पूछने की बारी आपकी। WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास, त्रिज्या नहीं। WBC का व्यास जी पूछो। अरे यार, हट जाओ। साफ शिकायत। 3 से 4 सेंटीमीटर। इतना ज्यादा होगा ना? 7 माइक्रोमीटर होती है, या तो 0.007। हाँ, इतना गणित मत पढ़ावा ज्यादा। 7 mm बोला, नहीं तो माइनस कह दे तू यार। -1 नंबर किसको, खुशी को मिलता है -1 नंबर। ठीक है, अभी इधर बारी। चलिए पूछिए। मानव शरीर में WBC जो है कितने घन मीटर में पाई जाती, मतलब से कितनी उनकी संख्या होती है? मानव शरीर में WBC की संख्याएं कितनी होती है? संख्या WBC की। मानव शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है? 2000, 3000, 5000, 10,000। कैसे? जैसे 2000, 3000, 4000, 5000, कुछ तो ऐसी होती होंगी यार। नहीं, वो होता है ना, जैसे डिस्कशन होता है तो वो मुंह में रहना चाहिए। RBC पूछा ना? WBC WBC श्वेत रक्त कणिका। जी। अरे वो मैं तुम लोग डिस्कशन जरूरी होता है ना। क्या हो रहा है इधर? हाँ,
चलिए आंसर बताइए। 60,000 mm³ होती है। 5 लाख से 11 लाख के बराबर होती है। 5 से 11 लाख अरे यार, क्या कहना चाहते हैं उनको पहले देखिए। -1 आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन ये बता भाई आगे। तुम्हें बताया 5 से 11 लाख होती है। सबसे बड़ी रक्त कणिका का जो अनुमान कितना होता है? अनुमान लगा कितना तक, कितना माइक्रोन तक हो सकता है सबसे बड़ी रक्त कणिका? मतलब रक्त कणिका किसी कितना माइक्रोन? क्या क्वेश्चन पूछे हो क्या? हाँ यार, उनका क्वेश्चन, अच्छा मेरे तरफ से। क्या पूछे हम खुद ही नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ी रक्त कणिका का जो अनुमान होता है कितना माइक्रोन होता है? सबसे बड़ी रक्त कणिका का अनुमान लगा सकते हो। 0.7। 8 से 22 माइक्रोन। 8 से 22 माइक्रोन। 8 से 22 माइक्रोन -1। खुशी। चलिए अगर बता रहे जो बता दिया वो राजा हो जाएगा। बस इसका एक और नाम। तुम लोग कुछ नहीं अच्छा बताइए, एक मिनट। रेयर ब्लड कौन सा है और ये कितने लोगों में पाया गया है? इसका एक और नाम क्या है? इतना खतरनाक क्वेश्चन। रेयर ब्लड कौन सा है? अरे हमने वो कोनो ऐतराज ना तो जवन होता ऐतराज हो रहा है। रेयर ब्लड कौन सा है आप बताएंगे? नहीं आप अभी बाद में बताएंगे। इसके बाद आप उत्तर बताइएगा, ठीक है। रेयर ब्लड कौन सा होता है और ये अब तक कितने लोगों में पाया गया और इसका दूसरा नाम क्या है? नहीं बता। खत्म। आइए राकेश बताइए क्या होगा इसका उत्तर। गोल्डन ब्लड 45 लोगों में, और इसका नाम एक इसका अन्य नाम है RH नल। तब तो तुमको रहना चाहिए था विपक्षी टीम में, ठीक है। तो -1 नंबर मिलता है प्रतीक्षा जी को फिर से। चलिए बताइए अब आप लोग। पूछ लो पहले अपने, पूछ लो 3 क्वेश्चन। लिख लिया हाथों में से मन पूछा था ऐसा अब कुछ कर पहले ले मैं चीटिंग करा था, मैं देखा था। चला अच्छा ठीक है ठीक। अरे चीटिंग नहीं भाई। अब देखा तो देख अब अरे तू रख ले नहीं भाई, देख अच्छा ठीक क्वेश्चन। अरे भाई क्वेश्चन मिला ला भाई, हम तो खाली रखने याद रखा था। चलो कोई बात नहीं, पूछो। आप लोग और बचा है 3 क्वेश्चन और बचा है। लोग देखिए सभी 3 क्वेश्चन और बचा है। भाई तू देख ला। चलिए आप पूछिए प्रगति जी। आप पूछिए उसमें वो मिलेगा। हमने बताया। चलिए पूछिए आप पूछिए। अरे पूछिए यार क्वेश्चन। डिस्कशन कर लो क्या पूछना है। सामने अमन और बैठा जरा सब ठीक है सोच रखा जा सकता। नहीं अरे वो तेज सुने। ये बताओ, हृदय के ऊपर जो एक लेयर होती है उसके ऊपर 2 लेयर होती है, उसके दोनों लेयर जो एक ऊपर जो लेयर होती है हाँ उसकी 2 लेयर। उसके ऊपर 2 लेयर होती है। अरे हम बता रहे हैं वो उसमें एक लिक्विड पाया जाता है। वो लिक्विड जो होता है वो हृदय को सुरक्षित चोट से बचाता है। उसमें किस प्रकार कौन सा लिक्विड पाया जाता है? अच्छा पहले ये बताइए कि मतलब जैसे ये हृदय वाला मतलब हम और भी अंग पूछते हैं। पैर में क्या पाया जाता है लिक्विड? जैसे यहाँ ठेवने में पाया जाता है ये पूछ सकते हैं। मतलब जैसे घुटने में कौन सा लिक्विड पाया जाता है? हृदय में लिक्विड पूछे आप। लिक्विड क्या रक्त का लिक्विड है? खून दैट्स खून। कौन उसमें ब्लड से चल रहा है? अगर मैं हृदय की बात अलग है। ब्लड ही चैप्टर में अरे कार्डियो किस में आता है हमसे बताओ। हृदय में वो आता है कार्डियोलॉजी। अब तो कार्डियो हृदय में आता है। ब्लड तो सारे शरीर में बह रहा है। मैं तो यहाँ से पूछ सकता हूँ। क्या मैं घुटने से भी पूछ सकता हूँ? नहीं तो पूरी बॉडी का यहाँ डिस्कशन नहीं हो रहा है। आपको पीछे थोड़ा देखिए, पीछे शायद नजदीकी दृष्टि कमजोर है क्या आपकी? चलिए आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। आप पूछिए। बोलना नहीं बता पाएगा बात होना। चलिए पूछिए। रक्त कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जा सकता है? ये तो पूछा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है।
रक्त कितने डिग्री सेल्सियस पे सुरक्षित रखा जा सकता है? शरीर से बाहर। शरीर से बाहर, हाँ शरीर से बाहर। हंसने वाली बात नहीं, रक्त को शरीर के बाहर कितने डिग्री सेल्सियस पे ये भी क्वेश्चन बनता है। आप जो है इसमें कोई नहीं। अब तो हम लोग डाल कंफ्यूजन में दोनों बताया था, अंदर वाला बाहर वाला कंफ्यूजन। तो आपको पहले आपको ये पता नहीं है कि आप अंदर के पूछे या बाहर के पूछे। अब कुतर्क नहीं करना है, तर्क करिए। हाँ चलिए बताइए आंसर, आप पता है? नहीं 37 नहीं। 98 डिग्री बुखार होने बाबू। बोल दो। हाँ 23 डिग्री सेल्सियस। 23 पे तो रक्त का थक्का जम जाएगी। बहे लगी पल 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 पल। कितना डिग्री? 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस सही है ना? चलिए मैं -1 नंबर करता हूँ खुशी को, माइनस कर देता हूँ खुशी को। अब आपकी बारी पूछने की। 3 क्वेश्चन आपकी है, 2 क्वेश्चन इनके बचे हुए हैं। देखते हैं, बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है। जो गोल्डन ब्लड है इसकी खोज कब की गई थी और किसने किया था? गोल्डेनो ब्लड वाला का आरएच नल कब किया था और किसने किया था? कब हुआ था और किसने किया था? किस सन में और किसने किया? गोल्डन ब्लड कैसे होला भूअर और गोल्डन? अच्छा कम लोगों को नहीं पता है। -1 नंबर प्रतीक्षा जी को दिया जाता है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप उसका उत्तर बताइए। कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने 1901 में। कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने 1901 में। कार्ल लॉर्ड स्टीनर 1901 में किया था जी। क्वेश्चन यकृत में खून का खोज कूफर ने किस सन में किया था? यकृत में कूफर ने किस सन में खोज किया था? यकृत में कूफर ने खोज किया था। कूफर ने, इसने पूछा था कब किया था ये बताओ। 1 से 5 के बीच में होगा ऐसा कोई। 2003 बोल। 1905 है। 1905 में। 1905 में 1853 में। 1853 -1 नंबर इनको दिया जाता है। -1 नंबर। ठीक है, अब पारी है आपकी। 3 3 6 3 3 9 3 3 6 2 8 आपके पूछने के बारे में। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 8 क्वेश्चन आपने पूछा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। सब लोग बराबरी से, अभी मौका है। तुम लोग को 2 क्वेश्चन का आंसर देना, उनको 1 क्वेश्चन का आंसर देना। मौका है। आनंद बढ़िया क्वेश्चन में तो मौका पूछिए। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या है और उसका दूसरा नाम क्या है? हाँ रक्त पीएच मान है ना? रक्त का पीएच मान पूछिए ना। सुनिए, रक्त का पीएच मान। रक्त का भाई पीएच मान बताना है, लेकिन आई दैट्स कॉल्ड केमिस्ट्री क्वेश्चन, नॉट ए बायोलॉजी क्वेश्चन। तो नहीं तो रक्त में पीएच आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो रक्त का पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है और दूसरा नाम पीएच का क्या होता है? वैसे ही हृदय में भी तो खून बहता है, हृदय में खून बढ़ता है जैसे उसने बोला है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछिए। हम तो रक्त से पूछे थे, हम तो 2 क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है अभी। नवजात शिशु का जो है रक्त कहाँ कहाँ बनता है? लीजिए, नवजात शिशु का रक्त कहाँ कहाँ बनता है? नवजात शिशु जो भ्रूण में से लेकर नवजात शिशु तक, जिसे जब भ्रूण बनता है तब से लेकर नवजात शिशु तक रक्त कहाँ कहाँ बनता है? पहले कहाँ बनता है, फिर उसके बाद कहाँ? मतलब वह ना आवत रहला, ओकरे बाद औरू जोड़ देला। बताओ।
तू माता नहीं चुप रहा। अरे मैं तुम लोग का नाभि से यकृत में, नाभि से यकृत में। अरे मैं वो वैसे ही दे रहा हूँ तुम लोग का, क्या तुम लोग डिस्कशन अरे यार तो अभी हम करते डिस्कशन ना, ऐसा क्यों दीजिए आप? नाभि से कृत यकृत में, हाँ। लीजिए भैया, गलत सही है। नहीं गलत है, ठीक है। नाभि जो बताएं वो नाभि से नहीं बनता है, ठीक है। पहले जो है जब एकदम तो भ्रूण रहता है, तब उसके बाद जो है डायरेक्ट दो तीन मतलब जैसे जब भ्रूण रहता है तो माता के जो खून बनता है वहीं से वो लेता है, फिर उसके बाद उसका यकृत में बनता है। अरे यकृत में फिर उसके बाद जो है उनको प्लीहा में खून बनता है, जबकि प्लीहा में खून अरे सुनिए सुनिए देखिए प्लीहा में जो है अरे तो मैं बता रहा हूँ पूरे, अरे तुम बता रहा हूँ, लड़िए मत, बता रहा हूँ। जैसे यकृत प्लीहा में होता है, यकृत में भी बनता है, प्लीहा में। मैं यहाँ कहा क्यों दो जगह डिफाइन कर रहा हूँ, पता है? देखो एम्ब्रॉय के टाइम में जब बच्चा भ्रूणी अवस्था में होता है तो उसमें तो ब्लड बच्चे के शरीर में बनता ही नहीं है, वो माँ के उसमें बनता है, प्लीहा में या तो यकृत में। और नाभि के थ्रू उसका पोषण लिया जाता है, बच्चा पोषण नाभि के थ्रू लेता है, ठीक है। तो ब्लड भी नाभों के थ्रू जाता है। तो नाभि में खून बनता है, ये कौन बोल रहा है? नाभि से नाभि के सुना ये पता। अब मैं ये भी बोला हूँ कि नवजात शिशु दीजिए, मैं बोला हूँ जब भ्रूण से लेकर नवजात शिशु तक, और जब वो नवजात शिशु रहता है WBC में बनता तो सुनिए, वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका ब्लड WBC में बनता है। WBC में बनता है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में। मज्जा में सुनिए बता दें 2 वर्ष तक ले अस्थि मज्जा में बनता नहीं, क्योंकि तो यही बोल रहे हैं ना कि नवजात शिशु में। बोला हूँ नवजात शिशु में मैं अरे यार पहले पूरी बात सुनो, पहले पूरी बच्चा नवजात शिशु की एज क्या होता है? पहले मैं बता दूं, सुनो जब घर में होता है उसको क्या बोलते हैं? जो तो बच्चा मैं ये बता दे रहा हूँ, अरे तो पूरी बात आप लोग सुनेंगे नहीं, पहली पूरी मेरी बात सुनो। देखिए अरे तो मैं संतुष्ट कर रहा हूँ, अरे यार पहले पूरी बात सुनिए, पहले अगर बात सुनेंगे तो आपको खुद समझ में। मैं नवजात शिशु बोला हूँ, आंसर देने के बाद क्वेश्चन समझाएंगे। अच्छा ये बताए जब आप लोग समझ नहीं रहे हैं तो समझाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो पहले पूरी बात हमारे मान जो मतलब गर्भ में होता है बच्चा, वो हर चीज जो है मतलब भोजन पानी हर चीज नभ से ही लेता है, नाभ से ही लेता है ना। और दूसरा तो है नहीं, नाभ से यकृत फैलेगा, नाभ में जाता है, क्या बोलेंगे नाभ ही देगा ना भाई वो। अच्छा ठीक है वो तो बताएं आप। अरे देखिए अब वो बोलने दे नहीं रहे, अब वो बोलने रहे हैं। तुम्हारा उत्तर क्या ये बताओ? ये देखिए वो प्लीज एक लाइन में ठीक है, प्लीहा और यकृत दोनों में, ठीक है। बता दूं नवजात शिशु में प्लीहा विकसित नहीं होता है, ठीक है। प्लीहा हाँ होता है, नवजात शिशु में यकृत होता है, यकृत होता है के यकृत होते। तो मैं बोलता हूँ कहाँ जो होता है, कहाँ बनता है, तो मैं बोल रहा हूँ उत्तर क्या है? चलिए उत्तर सही है, 1 नंबर जो है प्रतीक्षा दी को दिया जाता है, ठीक है। 1 नंबर आपको दिया जाता है। और अब जो है कौन बताया है? अब तुम लोग को पूछने की बारी है। गलत बता देते सही बता एकदम नहीं मानव शरीर में मच्छर कितना % खून भेजकर ठीक डेंगू फैलाता है? क्या क्वेश्चन बोला है? पहली बात तो मच्छर जो खून भेजता ही नहीं है, ठीक है।
अब सुनिए, वो एक तरल पदार्थ भेजता है, ठीक है, खून भेजता है, क्योंकि जो मच्छर काटता है वो एक तरल पदार्थ भेजता है, ब्लड नहीं भेजता, ठीक। अरे पहले भाई तो मारने को तो ठेठ भाषा में हम ठेठ भाषा में बताएं, चाहे वो खून अच्छा ये मच्छर को मारता है तो लाल लाल क्यों दिखता है? भाई जब तू लेगा उसके पुष्पा तो जाएगा अंदर ना। तो वही तत्व अरे यार वो मच्छर भाई खूनी होता है, वो मच्छर खूनी होता है, जो लेते वक्त वो मतलब अंदर अंदर मतलब चला जाता है लेते वक्त। हाँ अच्छा, वो मच्छर का खून होता है। कौन देश साइंटिस्ट बनकर तो ये पता तो सही हम कहा बुक में दिखाई ना। मच्छर के शरीर में ब्लड नहीं पाया जाता है। अरे अच्छा, मच्छर के शरीर में ब्लड पहले बाद पाया जाता है, लेकिन पता है, एक बात बता दें, जो ही बोलते हैं कौन। जब तरल पदार्थ छोड़ा तो कहीं अच्छा ठीक ठीक अच्छा ठीक दूसरा क्वेश्चन नहीं। अच्छा ठीक दूसरा क्वेश्चन। ठीक, मानव शरीर से मच्छर कितना % खून लेता है, अब ये तो बता रहा अरे भैया, हमके राती पे कूल भैया, मच्छर बहुत कटले हो। जैसे अधिकतम बताएं या न्यूनतम बताएं? क्वेश्चन क्या था, मैं नहीं सुना। मानव शरीर से मच्छर कितना खून लेता है, मानव शरीर से मच्छर कितना न्यूनतम और अधिक। खून लेता है, अब ये ना बता कितना है, कितना बता नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक अच्छा ठीक हम बता रहे ठीक। अच्छा चलो ठीक भाई, ठीक हम पूछ लेते ना। देखा, मानव शरीर से मच्छर कितना माइक्रान खून लेता है, ये तो बता मिलना। माइक्रान पूछ रहा, सही बात। 0.2 माइक्रान। 0.003 माइक्रान बा। -1 नंबर खुशी। लास्ट क्वेश्चन आपका। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं और कौन से ब्लड में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और किस ब्लड में प्रतिरक्षा वही एंटीजन नहीं पाया जाता है? अच्छा, किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता? बताओ सही बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। ब्लड जो है 4 प्रकार का पाया जाता है, ए और बी, ए बी ओ, और ए और बी में एंटीजन पाया जाता है, ओ में नहीं पाया जाता है। सही है। ब्लड 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ए में एंटीजन बी पाया जाता है, बी में ए पाया जाता है, ओ में ए बी दोनों पाया जाता है और ए बी में नहीं पाया जाता है। तो -1 नंबर जो है प्रतीक्षा जी को। एक हाँ, तो एक कटेगा नहीं, एक कट गया, -1 और यहाँ ऊपर 1 कट गया, ये एक कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर माइनस में, और ये जो है 1 2 3 4 5 6 नंबर माइनस में। प्रतीक्षा जी विजेता हो गई, आप लोग जीत चुके हैं। आप कुछ हार से खींचो मत, हार से सीखो। कोई बात नहीं, हम लोग खुश हैं, कम से कम बिना पर्ची के हम लोग इतनी देरी तक लड़े। और जो श्रीमान महोदय, आप हमारा पर्ची लीजिए। आप जितना क्वेश्चन बताए हैं सबका उत्तर हम दिए नहीं, नहीं हम उत्तर दिए हैं, कोई तो नहीं दिया है, आप वो देख लीजिए। लेकर केवल बैठे थे हम उत्तर नहीं बताए हैं। हाँ वो देख लीजिए। चलिए चलिए, मैं कैप्टन पे आता हूँ। कैप्टन, आप कुछ बोलेंगे अपनी हार के बारे में? खींच रही है क्या? कुछ बोलिए, कैसा लगा हार के? बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। दोबारा फिर कोशिश करेंगे। आप कुछ बोलना चाहती हैं? बोलना चाहते हैं, आप ही बोलिए। हमारे ग्रुप के जितने भी समस्त सदन लोग हैं, और हमको यही लगता है कि हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं है। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो?
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। धन्यवाद।